हेलो गाइस। वेलकम वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। टॉपिक भी आपने देख ही लिया होगा, यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं। मतलब आज के रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर के थ्रू ये देखने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो आई होप आपको टॉपिक समझ गया होगा, लेकिन रीडिंग शुरू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2026 में, एटलीस्ट 2025 चाहे जैसा भी हो लिख गया हो, लेकिन 2026 में मेरे पार्टनर भी, मतलब जिनके लिए, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर भी मेरे लिए एफर्ट्स डाले, एक इक्वल गिव एंड टेक हो हमारे बीच में, सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाले जा रहा हूँ या डाले जा रही हूँ ऐसा ना हो, तो ये जो डबल टू पोर्टल आ रहा है 2 फरवरी को, जो स्पेशल पोर्टल रिचुअल जो मैं करने वाली हूँ, आप ज़रूर वो बुक करवाओ। क्योंकि ये पोर्टल की खासियत ही है, ये पोर्टल ही बना हुआ है पार्टनरशिप और हार्मनी और बैलेंस के लिए। मतलब जिन भी लोगों के रिश्ते में पार्टनरशिप, आपको ऐसा फील होता है कि सर सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ, इन्वेस्ट मैं कर रही हूँ, प्यार मैं कर रही हूँ, अटेंशन मैं दे रही हूँ, मतलब सामने से कुछ आ ही नहीं रहा या बहुत कम आ रहा है। तो ये जो पोर्टल के दिन अगर आप रिचुअल कराते हो, स्पेशल पोर्टल रिचुअल, साल भर आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट्स आएंगे। सिर्फ आप ही एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप वहां से भी एफर्ट्स आएंगे। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बहुत हैवीनेस हो गई है, बार बार लड़ाई होती है, मतलब आप रिश्ते को समेटते हो फिर बिखर जाता है, फिर इश्यूज आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, कलेश ही बना रहता है रिश्ते में। तो देखो, उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। वैसे तो कभी कभी कुछ कार्मिक रेसिड्यू होता है, मतलब पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा था जो इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हुआ था, वो सेटल तो हो गया, लेकिन जैसे होता है ना कि कचरा कुछ बाकी रह गया, कुछ रेसिड्यू बाकी रह गया, उसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कोई नज़र लगा देता है, कभी कोई स्पेल करा देता है, कभी कोई टोने टोटके ब्लैक मैजिक करा देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फुल मून स्पेशल रिचुअल मैं हर महीने करती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है आपके रिश्ते में ऐसी चीज़ें बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गई है, तो ये रिचुअल ज़रूर करवाओ। ये स्पेशल रिचुअल्स है 2 जो मैं इस मंथ करने वाली हूँ, मतलब फरवरी मंथ में करने वाली हूँ। इसके अलावा भी रेगुलर रिचुअल्स होते हैं जो मैं करती हूँ हर महीने। लाइक हर महीने नहीं, आप वो कभी भी बुक करा सकते हो, 12 महीने उसकी बुकिंग शुरू होती है। जैसे रीयूनियन रिचुअल, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के ही चले गए हैं। कम्युनिकेशन रिचुअल, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट आप दोनों का खत्म हो और उनकी तरफ से मैसेज कॉल आए। सेक्सुअल इंटीमेसी ऑब्सेशन रिचुअल, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में और फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी बढ़े। और अगर आपको लगता है मैरिज कमिटमेंट मिलनी चाहिए मुझे मेरे पार्टनर की तरफ से, जो इश्यूज आ रहे हैं हमारे मैरिज कमिटमेंट में वो खत्म हो जाए, तो मैरिज कमिटमेंट रिचुअल आप करा सकते हो। और अगर आप सिंगल हो या आपका कोई क्रश है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, या आपके लाइफ में कोई नहीं और आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सोलमेट, कोई मेरा लव लाइफ हो, मेरा लव पार्टनर हो, तो आप न्यू पार्टनर, न्यू लव अट्रैक्शन या सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल करा सकते हो। तो ये तो कभी भी करा सकते हो, लेकिन स्पेशल रिचुअल्स की इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जैसे यंत्र प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। स्पेशल रिचुअल्स का मैंने सोचा पहले ही बता दूं, ठीक है। तो अभी इस रीडिंग पे फोकस करते हैं। अभी हम आपकी फीलिंग्स पहले चेक करेंगे, ओके, फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अभी फिलहाल तो साइड में, और आप पे फोकस करते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में, इस पर्सन को लेकर और इस रिश्ते को लेकर। चलो, लेट्स लाइट द कैंडल। तो यहाँ पे मैंने कैंडल एज यूजुअल लाइट कर दी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मन को शांत कर लेना है, ठीक है। जितना मन शांत रहेगा उतनी क्लियर रीडिंग निकल के आएगी, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलो, शांत करो अपने मन को, टेक अ डीप ब्रेथ, 2-3 बार डीप ब्रेथ्स लो, और आंखें बंद करके भी रीडिंग सुन सकते हो एकदम शांति से, सुकून से, ताकि वो रीडिंग सिंक इन हो आपके अंदर। और या तो आप जैसे जो भी काम कर रहे हो वो करते करते भी सुन सकते हो, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। ये हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, यू, आपकी फीलिंग्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है ये रीडिंग, ठीक है।
आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग? ओके, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको ना, आपके दिमाग में, आपके दिल में एक ही चीज चल रही है कि ये इंसान मुझे वापस चाहिए। आपके अंदर अभी तक थोड़ा-सा वो पैशन थोड़ा-सा बुझ गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका हिल गया था, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पे है। यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना, मोटिवेशन आया है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है और कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में वही चल रहा है कि कैसे मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाऊँ? क्या करूँ, क्या बोलूँ, कैसे करूँ? ठीक है? क्योंकि आपको अभी तक इतना ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं था, ठीक है? इतना अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही थी। लेकिन अभी ना आपको ऐसा लग रहा है कि भाई, अगर मैंने इस इंसान को वापस अभी अपनी लाइफ़ में नहीं लाया, तो ये या तो मुझसे चीट कर रहा है या तो कर देगा, या इसकी लाइफ़ में कोई और आ गया है या आ जाएगा। तो वो जो डर है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो आपको मोटिवेट कर रही है या वो आपको ट्रिगर कर रही है एक तरीके से कि यार किसी भी तरह से बस ये इंसान मेरी लाइफ़ में वापस आ जाए, ठीक है? चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप इस हद तक पहुँच गए हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दुःख हो रहा है, अगर स्पेशली आपके पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया है आपसे या रिश्ता पहले जैसे नहीं रहा है, बहुत बातें नहीं होती है या बिल्कुल ही बातें नहीं होती है। बहुत दर्द आपको हो रहा है। देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जिससे आप खुश नहीं हो। जैसा आप चाह रहे हो वैसा वो हो नहीं रही है चीज़। बट आपको आप मिस भी बहुत कर रहे हो इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एंड जितना मिस कर रहे हो उतना आपका दर्द बढ़ता जा रहा है, उतना वो दर्द अनबेरेबल होता जा रहा है, मतलब आप सह नहीं पा रहे हो उस दर्द को, ठीक है? सो यू आर नॉट हैप्पी, एक चीज़ तो मुझे क्लियर पता चल गई है कि आप जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है उससे खुश तो नहीं हो, अनहैप्पी हो, ठीक है? गाइज़ मुझे ना ऐसा लगता है या तो आपके पार्टनर ने कुछ गलत किसी को चूज़ कर लिया, मतलब उनके लाइफ़ में मेबी कोई और आ गया और उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, उसको चूज़ कर लिया, ठीक है? और अभी उनको बहुत ही मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपका ट्रस्ट कैसे जीते, या तो ये आपने किया हो सकता है, किसी ने भी किया हो सकता है, या तो आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है, किसी और को चूज़ कर लिया या किसी और पर्सन को या किसी और सिचुएशन को चूज़ कर लिया। ठीक है, और आज पछता रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता किसने किया है, या तो आपने किया है या तो आपके पार्टनर ने किया है, ठीक है? और अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सामने वाले का ट्रस्ट कैसे जीते? उसका तो ट्रस्ट उड़ गया मुझसे, किसी और को मैंने चूज़ कर लिया तो उसका ट्रस्ट नहीं रहा अब मेरे ऊपर, ठीक है? आपका पैशन, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, मतलब इतनी ज़्यादा हर एक जो टिक, टिक, टिक घड़ी की हो रही है ना उसके साथ आपकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। आपका पैशन बढ़ता जा रहा है, आपकी ऑब्सेशन बढ़ती जा रही है। दिन-रात पागलों की तरह मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को, ठीक है? हो सकता है गाइज़, मुझे नहीं पता आप लोगों का रिश्ता कितना पुराना है या क्या हो रहा है आपके रिश्ते में इस वक़्त। लेकिन द मतलब मुझे जो क्रेविंग दिख रही है, जो पागलपन आपके फीलिंग्स में दिख रहा है, वो गज़ब लेवल का है। वो अलग ही लेवल का है। मतलब एकदम सीमा पार हो चुकी है आपकी फीलिंग्स की और आपके पैशन की और आपके इमोशंस की, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सिर्फ़ दिखा रहे हो इस पर्सन को ऐसे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ या मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से, लेकिन आपको ही पता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आपको लिटरली इस पर्सन की आदत हो चुकी थी, अटैचमेंट बहुत गहरी हो चुकी है आपको इस पर्सन से। तो सो ये हो रहा है आपके साथ और कहीं न कहीं आपको इस पर्सन को ऐसे दिखाना पड़ रहा है या आप ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, होता रहता है, नॉट अ बिग डील। सो बट आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो आप नहीं दिखा रहे हो, ठीक है? और मेबी आप इसके चलते ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर को भी ऐसा लगने लगा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेबी आप सोशल मीडिया पे ऐसे शो ऑफ कर रहे हो, जैसे आई डोंट केयर, यू नो
ऐसे पोस्ट डाल रहे हो या कुछ तो कर रहे हो गाइस, जिससे आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना अपने पार्टनर को, वो सक्सेसफुल हो रहा है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्ट है, अगर आप रिश्ते को चांस देना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो प्लीज ये मत करो। फिर क्या गलत एक सिग्नल जाएगा आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है? सो डोंट डू दैट। तो भी बोल रहे हो, कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो तो ही करो, ठीक है? आपको इनकी ज़रूरत है गाइस, मुझे नहीं पता आप इनको दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, लेकिन यू यू नीड दिस पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। और आपको अभी भी लगता है देयर इज स्टिल चांस, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली आपकी जो अटैचमेंट है रही है इस पर्सन से, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको ऑफिशियल करे, सबके सामने ले आए, आपको छुपा के ना रखे अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि आपकी उम्मीद थी कि ये पर्सन मुझे दुनिया के सामने ले आएगा, ये सबको बता देगा, अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली को, लेकिन वो हुआ नहीं है, तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो उस चीज़ से, ठीक है? आप इस पर्सन के लाइफ में मतलब बेनाम बन के नहीं रहना चाहते। यू वांट टू बी सीन, यू वांट टू बी नोन कि हाँ, मैं इस बंदे की गर्लफ्रेंड हूँ, या इस बंदी का मैं बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है? लेकिन वो क्योंकि हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग इट। देखो, आपके लिए ऐसा हो गया ना कि आपको तोड़ भी यही इंसान सकता है, और आपको जोड़ भी यही इंसान सकता है। मतलब यही इंसान आपको तकलीफ दे सकता है, एंड यही इंसान है जो आपको हील कर सकता है। ओके। मुझे ऐसा भी लगता है गाइस, ये रिश्ता पर्टिकुलरली जो है, मतलब ये जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में है, इसने आपको बहुत ही आपके अंदर फियर, एंजाइटी, फियर को डेवलप किया है। ओके। मे बी आपने इस पर्सन को किसी और के साथ देखा, या मे बी आपने इस पर्सन को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख लिया है, किसी और के साथ खुश देख लिया है, तो आपके मन में एक डर बैठ गया है कि लोग धोखा देते हैं या लोग नाटक करते हैं प्यार का, ठीक है? देयर इज समथिंग इस रिश्ते के बारे में पर्टिकुलरली कुछ ऐसा है जो आपने देखा है, एक्सपीरियंस कर किया है पास्ट में, जिसने आपके अंदर रिश्तों को लेकर या कमिटमेंट देने को लेकर, इंटीमेसी को लेकर एक डर पैदा कर दिया है। आपको लगता है लोग ऐसे ही होते हैं, लोग धोखा ही देते हैं, ये डर पैदा हो गया आपके मन में, ठीक है? मे बी आपने इस पर्सन को किसी और के साथ देख लिया, या कुछ तो देख लिया है गाइज, ठीक है? आप कभी भी इस पर्सन के लिए गाइस फायदे के लिए नहीं थे, कभी भी नहीं थे। मतलब जब से ये रिश्ता आपके लाइफ में आया है तब से लेकर आज तक, यू हैव नेवर बीन विद दिस पर्सन फॉर एनी बेनिफिट। आपको कोई फायदा नहीं था इस पर्सन से। आपने दिल से प्यार किया, आपने अपने दिल से अटैचमेंट बनाई, सब कुछ दिल से ही हुआ है। ओके। मे बी इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स नहीं समझी, या फिर आपको ऐसे जताया, बोला होगा कि तुम मेरे साथ से फायदे के लिए थे, ये वो। बट आपको पहले से, शुरुआत से ये चीज़ पता थी कि मैं कभी भी किसी के साथ फायदे के लिए रिश्ता तो नहीं बनाती या बनाता, ठीक है? मे बी आपने इसलिए दूरी बना ली थोड़ी सी इस पर्सन से, क्योंकि आपको लगा कि मेरी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है यहाँ पे, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि तुमने मेरे फायदे के लिए मुझे रखा अपनी लाइफ में। देखो, आप इस पर्सन की ना शुरुआत से ही बहुत रिस्पेक्ट करते आए हो। आप खुद को बहुत लकी मानते आए हो कि यार ये इंसान मुझे मिला, इस जैसा इंसान मुझे मिला, मेरी लाइफ में आया। लेकिन आपको वो फीलिंग इस पर्सन की तरफ से कभी नहीं मिली, आपको हमेशा डाउट मिला। इस पर्सन ने हमेशा आपकी फीलिंग्स पे डाउट किया, या आपके इंटेंशंस पे डाउट किया, ठीक है? तो आपको एक इक्वल फीलिंग कभी नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, डबल टू पोर्टल करो रिचुअल। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा ना, कि आप जितना डाल रहे हो सामने, वहां से भी उतना आएगा। वरना आप डाले जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जो, सामने से कुछ आएगा ही नहीं, तो आप तो एम्प्टी हो जाओगे एक दिन, ठीक है? आप पहले भी बहुत ब्लेस्ड फील करते थे इस पर्सन के लिए, आज भी बहुत ब्लेस्ड फील करते हो। मुझे ऐसा भी लगता है आप कुछ तो ना, आपने अपने आप को कुछ तो माफ कर दिया है, या कुछ तो आपको समझ आ गया है, उसकी वजह से आपकी हीलिंग ट्रिगर हुई है, और उसकी वजह से आप हील हो गए हो, ठीक है? जो होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम ना कोई गिल्ट लेके बैठे अननेसेसरी, तो बर्डन हो जाता है वो सीने पे एक तरीके से। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं,
सॉरी, आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अगर मैंने ऐसा बोला है गाइस, मेरे मुंह से अगर ये चीज निकली है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, तो ये भी सच है। ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई इट। जो भी मेरे मुंह से निकल रही है वो सारी चीजें सही है। ठीक है, आप अभी भी इस पर्सन को अपने से दूर नहीं कर पाए हो। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन। अभी भी आपका मन, दिल, दिमाग सब इस पर्सन के यू नो तरफ ही है। मतलब आपसे ये रिश्ता अभी भी छूटा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, या मे बी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इस वक्त, कि ये इंसान मेरे लिए सेम फील नहीं करता है, जो मैं इसके लिए फील करती हूँ ये नहीं करता है। अभी तो नहीं करता है, एटलीस्ट ऐसा आपको लग रहा है किसी भी वजह से। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे वजह क्या है, लेकिन यू डोंट फील द सेम इंटेंसिटी सामने से। आप इस पर्सन से माफी भी मांगने के लिए तैयार हो, अगर रिश्ता ठीक हो सकता है उससे। तो अगर आपकी गलती ना हो फिर भी आप माफी मांगने के लिए तैयार हो। ओके, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो उसके लिए माफी मांगना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा एक ऐसे पर्सन हो गाइस, जो रिश्ते को सबसे ज्यादा ऊपर रखते हो। आपके लिए रिश्ता प्रायोरिटी होता है। नॉट टुडे, हमेशा से। आपके लाइफ में जितने भी रिश्ते रहे हैं, आपने हर रिश्ते को प्रायोरिटाइज किया है, हर रिश्ते को। ठीक है, कभी अपना ईगो नहीं रखा अपने ऊपर। आपको ऐसा भी लगता है गाइस कि इस पर्सन ने मुझे इतना हर्ट किया, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये इंसान मुझे ऐसा बोलेगा, ऐसा हर्ट करेगा। आपको ऐसा लगने लगा इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है क्या? ये ऐसे कैसे बोला मुझसे, या इसने ऐसे कैसे ट्रीट किया मुझे? सो आपके मन में वो भी डाउट्स आने लगे हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे रिश्ते पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप रेमेडी ले सकते हो। मेरे पास है गाइस रेमेडी। ठीक है, ऐसे ही उसको झेलो मत, उसके ऊपर रेमेडी लो। ठीक है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आपको। हाँ, फ्री नहीं होती है रेमेडी, क्योंकि मैं भी कुछ चीज दे रही हूँ आपको, तो उसके बदले पैसे भी लूंगी। ऑफ कोर्स, एनर्जी एक्सचेंज है वो मेरा। तो उसी माइंडसेट से आइए। आप ये भी चाहते हो कि अगर इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया है, इसको कर्मा मिले। यू वांट दैट, फॉर लाइक यू रियली वांट दैट, कि इस बंदे को, इस बंदी को पता चले, इसको कर्मा फेस करने पड़े, और इसको पता चले कि किसी को रुलाना क्या होता है, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना क्या होता है, किसी को हर्ट करना क्या होता है। लेकिन उसके बाद आप इस पर्सन से ही रिश्ता रखना चाहते हो, कि भाई इस इंसान को कर्मा मिले, इसको अपनी किए का पछतावा हो, समझ आए, और ये सुधरे और मेरे पास आए, और हमारे बीच जो भी मसले है वो सुलझ जाए। ठीक है। आप क्लैरिटी चाहते हो कि जितना आपको इस पर्सन के साथ रहने की इच्छा है, आप जिनको सोलमेट मानते हो, या जो भी मानते हो, आप इनको सब कुछ मानते हो अपना, वैसे ये भी मानते हैं या नहीं, आप इस चीज की उनसे क्लैरिटी चाहते हो कि बोल बता दो मुझे, है दिल में जो भी है बता दो। ठीक है, आप तो इस पर्सन को ही चाहते हो, आप यू वांट ओनली दिस पर्सन, लेकिन आपको उनसे वो सुनना है, उनके मुंह से भी सुनना है कि उनको आप ही चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। आपने भी बहुत कुछ सीखा है गाइस, इस पर्सन की वजह से आप भी हर्ट हुए हो। आपने भी बहुत कुछ सीखा है, आपकी भी हीलिंग हुई है, आपकी भी आंखें खुली है, कितना रिश्ते में करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको भी पता चला है। तो ये रिश्ता आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, और जो आप सीख भी गए हो। ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की एक ऐसी भी साइड है, मतलब एक ऐसी साइड है जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। लेकिन एक ऐसी भी साइड आपको इस पर्सन की फील होने लग गई है, जो टॉक्सिक है, जो बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, जैसे भी है ये इंसान। आपने अभी वो प्यार किया है, डरना क्या वाला आपका एटीट्यूड हो गया है, कि अभी क्या सोचना, अभी तो प्यार हो गया, अभी अटैचमेंट हो गई। आप बस चाहते हो कि पर्सन आपको डोमिनेट ना करे, मैनिपुलेट ना करे, समझे आपको। ओके, क्योंकि ये रिश्ता डेफिनेटली बहुत वन साइडेड था पास्ट में, जहां पे आपकी कोई सुनी नहीं जाती थी, आपको समझा नहीं जाता था। ठीक है, हर वक्त गाइज आप आपके आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ इसके बिना, या मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस पर्सन के बिना आई एम नॉट हैप्पी।
ओके क्योंकि आपके लिए एक एक पल काटना बहुत मुश्किल जा रहा है, स्पेशली इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, या अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है या नो कांटेक्ट में डाल दिया है, यू रियली मिस दिस पर्सन, आपको इनकी जरूरत है। और किसी की जरूरत होना एक सबसे बड़ी साइन होती है दैट यू लव देम। बट आप उनसे जानना चाहते हो कि जितनी जरूरत आपको फील होती है उनकी, क्या उनको भी फील होती है या ये वन साइडेड है? अभी फिलहाल तो क्या आपको लगता है कि वन साइडेड है, आप ये जानना चाहते हो। आपके पार्टनर मुझे लगता है डिनाई कर रहे हैं आपसे बात करने से। मे बी वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बोलने के लिए, या हमारे बीच कुछ नहीं रहा, बाकी नहीं रहा है कुछ बोलने के लिए, और वो आपको और सैड कर रहा है। आप चाहते हो ये पर्सन आए और माफी मांगे और एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं गलत था, मैं ही गलत था, मुझसे ही गलती हुई है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये सपना है मेरा, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा पार्टनर कभी बोलेगा ही नहीं मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों गाइस, अगर आप कोई चीज दिल से मैनिफेस्ट करोगे और सच में आप सच्चे हो उस मामले में, तो वो हो भी सकता है। आपको एक चीज तो समझ आ गई है कि हमारे दोनों के बीच में देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है जो सही नहीं है, या तो ये रिश्ता ही सही नहीं है, या हमारी केमिस्ट्री सही नहीं है, या हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ तो गड़बड़ क्या है वो आपको रीडिंग में पता चलेगी, पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों की रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, और उस पर रेमेडीज भी है गाइज। वही मैं बोल रही हूँ, सहो मत, अपने रिश्ते को वक्त रहते बचाओ, बेटर करो, इम्प्रूव करो, ठीक है। सो ये आपकी फीलिंग्स थी, मुझे नहीं लगता और कुछ बताने लायक था, तो मैंने रीडिंग को खत्म कर दिया है यहीं पे, कंटिन्यू नहीं करेंगे अभी। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी, आपको बताऊंगी मतलब कि क्या फील कर रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, ठीक है, अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे कैंडल को मैंने कर लिया लाइट। अभी आपको पता ही है क्या करना है, उस पर्सन को इमेजिन करो, उनका नाम अपने मन में दोहराओ और विजुलाइज करो, उनकी फोटो आप अपने सामने रख सकते हो, उनको देखते देखते ये रीडिंग देखो, ठीक है, जो भी जैसे भी पॉसिबल है वैसे, लेकिन नाम लेना बहुत जरूरी है ताकि एनर्जीज पिक हो पाए और हम उनके एनर्जीज से कनेक्ट कर पाए। चलो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए कि जिसके लिए ये रीडिंग देखी जा रही है उसकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एनर्जी पिक हो गई कि आपके ये जो भी इंसान है ना, इसको ऐसा लगता है आप इनके बारे में जो भी सोचते हो, मतलब जो आपकी इनको लेकर जो एक इमेज इनकी बन गई है आपकी नजरों में, इनको ऐसा लगता है वो सरासर गलत है, मतलब वो ऐसे है ही नहीं जैसे आप सोच रहे हो। ओके, मतलब उनको लगता है यू आर थिंकिंग रॉन्ग अबाउट देम, आपने मिसबिलीव बना लिया उनको लेकर, जो सच नहीं है, ठीक है। एंड वो उस बिलीफ को क्लियर करना चाहते हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। और अगर ये आपको बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तुमसे मिलना है, तो मे बी अगर आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आ रही है या ऐसे थॉट आ रहे हैं कि इसको ना, मतलब मुझे मेरे साथ कुछ करना ही है इसीलिए इसको मिलना है मुझसे, चाहे लड़की हो लड़का हो, ओके, मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे स्पेसिफिक। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में, क्या वही चीज है जो मुझे तुम्हारे पास रखती है? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुमसे मिलने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल दिया ये मिलने वाला, लेकिन इनको लगता है कि आप हमेशा उनके बारे में गलत सोचते हो, हमेशा। आपकी कभी भी उनको लेकर थॉट्स, मतलब ऐसे नहीं होती कि नहीं यार इसको याद आ रही होगी मेरी या जो भी है। सो वो आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाते, तुम हमेशा गलत सोचते हो मेरे बारे में, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता या इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करती, ठीक है। मुझे ना ऐसा लगता है गाइस कि इस पर्सन को, जैसे आपको इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि ये पर्सन मेरे से ऐसे करे, ये करे, वो करे, वैसे उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो उनको लगता है तुमने पूरी नहीं करी और उस वजह से आज हम दूर हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये एक्सपेक्टेशंस क्या है, पर्सनल रीडिंग लेके आप चेक कर सकते हो, लेकिन इन्होंने कुछ तो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी, वो उनको लगता है मैं बेवकूफ था जो मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा सुन के कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो उल्टा उसके लिए ज्यादा ही किया है हर चीज। लेकिन देखो क्या होता है ना, हर इंसान को लगता है मैं सही हूं, आपको लगता है मैं सही हूं, उनको लगता है मैं सही हूं, ठीक है।
तो इसको अनबायस्ड तरीके से आप सुनो रीडिंग को, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार शायद मैंने तुमसे गलत एक्सपेक्ट कर लिया, मैं पागल था, ठीक है? देखो लेकिन एक बात क्लियर है गाइज़, एक चीज़ मैं आपको सच बता रही हूँ, चाहे आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो या कुछ भी हो रहा हो, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क सिर्फ़ आपसे पड़ता है। दे लव यू। तो जैसे भी आप हो या जो भी आप दोनों में मसले हैं, उससे उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है बट उतना नहीं पड़ता, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ बोलते हैं और आप वो पूरा नहीं करते हो, तो उनको फ़र्क पड़ता है, डेफ़िनिटली पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना भी नहीं पड़ता कि ये आपसे प्यार करना छोड़ देंगे या इनको आपके लिए जो फ़ीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि इनको पता है कि यार 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, मेरी सोच अलग है, तुम्हारी अलग है। तो मैं तुम पे थोप नहीं सकता कि तुम मेरी मर्ज़ी का ही करो सारी चीज़ें, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई बट ये पर्सन ना पहले अपनी फीलिंग्स छुपाते नहीं थे कभी भी, एक्सप्रेस कर देते थे या चाहे गुस्सा आ रहा हो, चाहे आप पे प्यार आ रहा हो, चाहे कुछ आपकी बात बुरी लग रही हो, ये बोल देते थे लेकिन अब ये छुपाते हैं। जो भी इनकी फीलिंग्स है या जो भी इनके थॉट्स है, जो भी इनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है? बट उनको लगता है कि मुझे वो करना पड़ता है मुझे अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही करना सही है क्योंकि अगर मैं सब कुछ तुम्हें बोलूँगा तुम नहीं समझ पाते, मुझे गलत ही समझते हो हमेशा, ठीक है? अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स है गाइज़, ये उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हाँ, 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता। है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? इस पर्सन को जैसे आपको इनसे जानना है ना कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम उनसे प्यार करते भी हो या नहीं, वैसे वो आपके दिल में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, ठीक है? कि तुम मुझसे अब प्यार करते हो या नहीं करते? या तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था? दे वांट टू नो दैट, ठीक है? क्योंकि वो आज भी आपको अपना मानते हैं, ओके? और ये पर्सन ना गाइज़ बहुत आपको लेकर पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत टेरिटोरियल है कि ये मेरी है या ये मेरा है अभी भी, ठीक है? चाहे फिर ये आपसे आपके साथ हो ना हो इस वक़्त, फिर भी आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं लिटरली कि ये मेरी है, ये मेरी बंदी है, ठीक है? तो ये आपकी तरफ से जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए अब कुछ फ़ील करते हो भी या नहीं? या आपकी फीलिंग्स खत्म हो गई, गायब हो गई, उड़ गई, ठीक है? या आपका प्यार खत्म हो गया या फिर आपने कभी इनसे प्यार ही नहीं किया? दे वांट टू नो दैट। ये जानना चाहते हैं कि क्या मतलब सिर्फ़ वन साइडेड थी मेरी फीलिंग्स, सिर्फ़ मैं ही पागल था तुम्हारे पीछे या क्या हमारा प्यार वन साइडेड था? ओके? क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है लेकिन इस पर्सन की गलती हुई है। फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने अच्छे से अपनी फीलिंग्स कभी ना शेयर नहीं की आपसे। कभी भी इन्होंने एफर्ट्स उतने नहीं डाले, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डबल टू पोर्टल करवाओ वरना पिछले साल जैसे ये साल भी रिपीट होगा। कोई एफर्ट्स नहीं आएँगे सामने से। तो अगर आप चाहते हो एफर्ट्स आए तो डबल टू पोर्टल जो है बुकिंग करवा लो ताकि साल भर आपको एक तसल्ली रहे कि हाँ यार सामने वाला भी इंटरेस्टेड है मुझ में, वो भी एफर्ट्स डाल रहा है। ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर ने यही गलती करी, फीलिंग्स होते हुए भी कभी वो फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करी, कभी अपना प्यार अच्छे से जताया नहीं, आपको टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। हमेशा आपको बोला मुझे स्पेस चाहिए या मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे नहीं रहना है। मतलब बहुत ऑन एंड ऑफ इन्होंने आपको ट्रीटमेंट दी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना आपकी फीलिंग्स कहीं न कहीं डगमगा गई, ओके? फिर आपको लगने लग गया कि इस इंसान को मेरे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है? सो अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हमारी फीलिंग्स वन साइडेड थी? क्या हमारा प्यार वन साइडेड था? मैं ही प्यार करता था, तुम नहीं करते थे? देखो, एक बात तो है कि पर्सन आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वो चाहते हैं कि ये थॉट आप अपने दिमाग से निकाल दो कि वो कभी आपको भुला पाएँगे और कभी आपसे प्यार करना बंद करेंगे, क्योंकि वो तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी दुनिया उलट-पुलट हो जाए, उनकी या आपकी, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, वो आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो ये वो चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में ये थॉट भी ना लाएँ, ठीक है? वो बहुत इच्छा हो रही है इनकी कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें एक्सप्रेस करूँ, मैं अपना प्यार प्रूव करूँ, मैं अपनी लॉयल्टी प्रूव करूँ, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आप उन्हें समझ पाओगे या नहीं। वैसे तो उनको पता है कि इस पूरी दुनिया में आप ही उन्हें समझ सकते हो, लेकिन फिर भी इस वक़्त उनको थोड़ा डाइसी लग रहा है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएँगे या अपने दिल का हाल बताएँगे, अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, अपनी मजबूरी बताएँगे, तो उनको लग रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे, इसीलिए वो अवॉइड भी कर रहे हैं कम्युनिकेट करना। ओके?
लेकिन करने की इच्छा है, एक्सप्रेस करने की, प्रूव करने की। गाइस क्या हो रहा है ना, दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, कुछ मूवमेंट ना आपकी तरफ से हो रही है ना उनकी तरफ से वो कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी हिम्मत टूटती जा रही है, क्योंकि ऐसी मजबूरियां है उनकी लाइफ की, जिसके वजह से वो आप जो आप चाहते हो ना, जो आपकी इच्छा है कि मुझे अपनी पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़े, पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताए कि मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, वही वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनकी होप टूटती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इच्छा तो बहुत हो रही है उनकी कि मैं हाथ पकड़ के तुम्हें दुनिया के सामने ले जाऊं और सबके सामने तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं, मेरी फैमिली फ्रेंड सबके सामने। लेकिन देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन। अब मुझे नहीं पता क्या है इस रिश्ते की मजबूरी या सच्चाई, लेकिन वो ये सब करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे, और वही चीज उनकी होप को तोड़ रहा है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड हो या वो मैरिड है, या आप डिवोर्सी हो वो डिवोर्सी है, या किसी की शादी फिक्स हो गई है, कुछ तो ऐसा हो गया, दोनों आप दोनों शादीशुदा हो, इसीलिए उनको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उनको ना वो घुटन हो रही है, उनकी होप भी टूटती जा रही है। ओके। इनको लगता है कि मुझे तो तुमसे प्यार है आज भी, मैं तो तुम्हारे मुझे तो तुम्हारी जरूरत है, शायद तुम्हें नहीं अब मेरी जरूरत। अगेन बता रही हूँ गाइस, ये उनकी सोच है, हम उस पे थोप नहीं, मतलब एक मोहर नहीं लगा रहे कि हाँ आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। ये उनकी सोच है, ये उनकी फीलिंग है, ये उनके दिमाग में ऐसी चीजें आ रही है, जो एनर्जी पिक हो रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो उनको लग रहा है कि आपको उनसे प्यार नहीं है, पहले था अभी नहीं रहा, या पहले था भी नहीं, था या नहीं उनको वो भी नहीं पता। ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो तुम्हारी जरूरत है, शायद तुम्हें नहीं है मेरी जरूरत। ठीक है। इनके गाइस, ये आपसे दूर भाग रहे हैं ना, ये इनके लिए एक स्ट्रगल है, ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, ये इनके लिए एक स्ट्रगल है, इट इज नॉट इजी फॉर देम। क्योंकि जितना प्यार आप करते हो उतना वो भी करते हैं, तो आपके बिना रहना, आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, वो उनके लिए एक स्ट्रगल है। इट इज नॉट समथिंग जो वो मजा कर रहे हैं उसमें, उनको मजा आ रही है, नहीं। वो फेस लिटरली देर फेसिंग इट लाइक अ प्रॉब्लम। ठीक है। सो वो आपसे भाग के भी थक चुके हैं, दूर भाग के, आपको इग्नोर करके, या इस रिश्ते से भाग के भी वो थक चुके हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है। अगर वो खुश होते तो वो आपके बारे में सोचते भी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीने मरने से। लेकिन उनको फर्क पड़ता है, क्योंकि वो प्यार करते हैं, एंड दे हैव टू रन अवे फ्रॉम यू, उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, कोई मजबूरी है। मैं बोल रही हूँ ना, ये रिश्ता कुछ तो मजबूरी लेकर आया है, या तो उनकी लाइफ में पहले आपसे पहले शादी हो गई थी उनकी, या आपकी हो गई थी और अभी उनकी भी हो गई है, या कुछ तो सीन है ऐसा। तो वो इस वजह से ना उनको मजबूरी में आपसे दूर रहना पड़ रहा है, तो दे आर नॉट एंजॉइंग इट। ठीक है। दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, थक चुके हैं आपसे दूर भाग भाग कर। ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक मिस्ट्री बन गए हो, आपको समझना ही इम्पॉसिबल हो गया है उनके लिए, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। क्योंकि वो तो आपको दिन रात मिस करते हैं, हफ्ते के सातों दिन, 24 घंटे दिन भर के मिस करते रहते हैं आपको। ओके। बट हाँ, एक चीज तो वो मानते कि गलती ज्यादा मेरी थी, इस रिश्ते की आज जो हालत है उसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है, क्योंकि शायद उन्होंने किसी और को चूज कर लिया आपके होते हुए, या वो आपके होते हुए किसी और के पास चले गए, उनका मन बदल गया, उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई, उन्होंने आपको चीट कर दिया, कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस। ठीक है। और आज उसका पछतावा उन्हें बहुत ज्यादा हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि आज जिसके साथ भी वो आपको छोड़कर है, या जहां भी है, वहां पे वो खुश नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों तड़प रहे हो गाइस, लाइक यहाँ पे आप तड़प रहे हो उनके लिए, वहां पे वो आपके लिए तड़प रहे हैं, दोनों दुख में हो, दोनों दर्द में हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, और दोनों होप कर रहे हो कि हम हील हो जाएंगे। आप भी यहाँ होप कर रहे हो कि मैं हील हो जाऊंगी, वक्त सब ठीक कर देगा, और वहां पे वो भी होप कर रहे हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जब नेक्स्ट आप दोनों की बात होगी, ये पर्सन आपको एक चीज डेफिनेटली कहने वाले हैं, 100% बोलेंगे ये चीज, कि सॉरी, ज्यादा गलती मेरी थी, या इस रिश्ते की जो आज हाल है वो मेरी वजह से है। ठीक है। और जो सुन के आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, आपको लगेगा यार यही तो सुनना था मुझे। ठीक है। क्योंकि बात तो आप दोनों की कभी ना कभी होने वाली है गाइस। ओके। जो इंसान ना आपको ये बोल रहा था ना कि हमारे बीच अब बाबा कोई रिश्ता नहीं रहा, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग टू यू, मुझे तुमसे कुछ बोलना नहीं है, मुझसे बात मत करो, डोंट कॉल मी, डोंट टेक्स्ट मी, क्या अब रह गया हमारे बीच बोलने के लिए, वही इंसान एक एक वक्त ऐसा आने वाला है ना, वो आपके लिए तड़पने वाला है, वो भीख मांगेगा आपसे, बात कर ले मुझसे। ठीक है।
जैसे आप इनके इनके लिए एक एक पल एक एक मोमेंट तड़प रहे हो ना, आपकी रूह तड़प रही है, आपको रोना आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मचल एक आपके अंदर मची हुई है, वही सेम हाल उनका है। जो हाल आपका है वही हाल उनका है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जो चाहते थे ना कि इंसान मुझे कभी मैनिपुलेट ना करे, मुझे डोमिनेट ना करे, वही होने वाला है। आने वाले समय में अगर आप लोग एक दूसरे के साथ डील करोगे, आप नोटिस करना ये पर्सन आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, किसी चीज़ के लिए माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है। आप लोग मे बी पहले जब एक साथ थे, इतनी मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं थी, अब काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है। पहले आप में ना ये हमेशा गलत चीज़ें ही आपको दिखाते थे, तुम ऐसे हो, तुम शक करते हो मुझ पे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इस वजह से, उस वजह से। आने वाले समय में आप नोटिस करोगे, जब ये आपसे आपके लाइफ में वापस आएँगे, आपसे बात करेंगे, ये आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेंगे, अपने मत्थे फोड़ेंगे सारा ब्लेम, ठीक है? क्योंकि आपको छोड़ने के बाद, आपसे दूर होने के बाद, ये और भी ज़्यादा इनकी लाइफ मेस अप हो गई है, और ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। जो क्लैरिटी आप सुनना चाहते हो, या जो उनके मुँह से जो आप सुनना चाहते हो ना गाइस, बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। कुछ तो आप दोनों में एकदम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, जो होनी बहुत ज़रूरी थी। ना आपको क्लैरिटी मिली है, ना उनको मिली है, तो वो क्लैरिटी अब दोनों को मिलने वाली है, ओके? ये अपनी गलती सबसे पहले मानेंगे, फिर ये बात मानेंगे कि हाँ, मुझे भी फ़ील होता है कि हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप जब इनके साथ थे, आप इनको बोलते होंगे ना कि यार हम सोलमेट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमारा कोई पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है, मुझे फ़ील होता है। तभी आपको हँसते थे, आप पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब इनको भी फ़ील होने लग गया है, ठीक है? अब जैसे आपको एक रिश्ता पीसफुल चाहिए, कोई झंझट ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई डोमिनेशन ना हो, कोई माइंड गेम्स ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, ऐसे ही रिश्ता उनको भी अब चाहिए, ओके? अगर इनको आपकी कोई बात बुरी लग गई है जो ये नहीं बता रहे हैं, या कोई बात हर्ट कर गई है, वो भी आपसे शेयर करने वाले हैं कि तुम ऐसे करते हो, ऐसे बोलते हो, फिर मुझे बुरा लग जाता है, ठीक है? और ये आपसे एक मौका भी माँगेंगे कि चलो, जो हुआ, हुआ, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई दोस्ती से ही मेबी शुरू करना पड़े, वो भी चलेगा, लेकिन चलो लेट्स बिगिन, ठीक है? वो आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि तुम मुझे नहीं सुनना, तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं, यू नो आपको वो ब्लेम फ़ोर्स नहीं करने वाले हैं किसी चीज़ के लिए। दे विल बी लाइक ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वी विल डू दैट। तुम्हें अगर चाहिए कि भाई मैं थोड़ा वेट कर लूँ, तुम सोचना चाहते हो, तो ठीक है, वही सही, ठीक है? लेकिन ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं गाइस, ना आप इनको कभी छोड़ोगे, ना ये आपको कभी छोड़ेंगे, ओके? मुझे नहीं लगता और कुछ बोलना कहना बाकी है, एनर्जीज़ पूरी रीड हो चुकी है, तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करते रीडिंग को। कैसी लगी रीडिंग गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जैसे मैंने बोला कि 2-2 पोर्टल और फुल मून रिचुअल बुकिंग्स स्लॉट्स कम है, जल्दी बुक कर लो। रेगुलर रिचुअल्स भी आप बुक करा सकते हो, रीडिंग लेनी है रीडिंग ले सकते हो पहले, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, या फिर आपको कोई यंत्र लेना है सिद्ध करके, या फिर आपको कोई क्रिस्टल वगैरह लेना है, जैसे अभी मैंने पहने हुए हैं, ये क्या करता है पता है? ये स्फटिक है। ये क्या करता है, ये इसके साथ आप जो भी क्रिस्टल पहनोगे, ये उसको भी ही क्लेंस करेगा, चार्ज करेगा, और उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है? और ये ब्लैक टर्मलाइन है, प्रोटेक्शन देता है, और ये आपके मन को भी बहुत शांत करता है, ठीक है? सो जो भी आपको, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। यंत्र भी मैं सिद्ध किए हुए देती हूँ। तो मेरे पास ना रीडिंग से लेके रेमेडीज़ तक सब कुछ है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और ढूँढना नहीं पड़ेगा कि मैं रीडिंग यहाँ से ले लूँ, रेमेडी यहाँ से करा लूँ। सब कुछ वन स्टॉप अंडर वन रूफ मेरे पास ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस लेनी है, स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा, या इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सेव कर लो, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, आज नहीं तो कभी भी फ़ील हो आप। गाइज़ आपको ऐसे यहाँ पे एक लड़की का चेहरा दिख रहा है क्या? मुझे बताना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक लड़की का चेहरा दिख रहा है जो रो रही है। लेकिन अचानक से मुझे एकदम से कैमरा से व्यू अलग दिखता है ना, तो मैंने अचानक से कैमरा में देखा, ऐसा फ़ील हुआ मुझे। एनीवेज़, सो मेरा नंबर सेव कर लो, पूजा दीदी मिस्टिक हिंदी टैरो, पूजा दीदी कुछ ऐसा। और जभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि मैं स्टक हो गई हूँ, या मैं अटक गया हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है, तो यू कैन टेक गाइडेंस, या फिर यू कैन टेक अ रेमेडी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।